सेथ रॉलिंस ने ये बात बोली कि उनका जो शील्ड का एंट्रेंस वाला म्यूजिक था रोमन रेंज के साथ और डीन एम्ब्रोस के साथ एक कंपेरेबल है जो अभी उनका सेथ रॉलिंस अब जिस तरीके से आते रिंग में एंट्रेंस करके। उन्होंने कहा कि जैसा रिएक्शन उस टाइम पे मिलता था अभी मेरे को अकेले वो जो रिएक्शन मिल रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। हालांकि सेथ रॉलिंस ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अभी वाला थीम मेरा ज्यादा बढ़िया है, शील्ड वाला अच्छा नहीं था, मैं उसको ज्यादा फील कर रहा हूं। बट ये मुझे अच्छा लगा कि इतना अच्छा रिएक्शन उनको मिलता है उसके बावजूद भी वो शील्ड वाले के लेवल पर जाके इसको रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट वाला कौन सा है सेथ रॉलिंस के लिए, बताना सिर्फ, क्या शील्ड वाला या फिर अगर पूरे शील्ड वाले फैन हो तो ऑब्वियसली शील्ड वाले बोलने वाले हो, या फिर सेथ रॉलिंस का जो अभी है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और चलो अब कर देते हैं अपने विनर की अनाउंसमेंट। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सुपरस्टार स्पेक्टिकल हैदराबाद में जो शो होने वाला है वहां पर मैं किसी एक लकी बंदे को पूरा उसका ट्रिप स्पॉन्सर करूंगा, उसके घर से लेकर फ्लाइट तक का, फ्लाइट से घर का, वहां पर होटल स्टे का, वहां पे टिकट का, सब कुछ। तो जो विनर है हमारे हजारों में आए थे, तो देखो सबसे पहले तो ये मत कहना कि मेरा नाम नहीं आया, क्योंकि अब किसी एक के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी अंबानी तो नहीं हूँ कि भाई बहुत ज्यादा को कर पाऊँ। पहले मैंने टिकट्स करने का सोचा था, लेकिन मैंने फिर सोचा यार चलो फ्लाइट वगैरह कर देते हैं, किसी एक का ही करेंगे, ज्यादा टिकट्स वाला सीन थोड़ा सा रहने देते हैं। और जो विनर बनते हैं हमारे वो है अंकित दास, और इनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो अतरंगी टॉक्सिक वाइन्स है। मुंबई से ये है, लेकिन इस बार ये मुंबई आ नहीं रहे बल्कि मुंबई से जा रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन, आपको इंस्टाग्राम पे डीएम सब कुछ आ जाएगा, आपके फ्लाइट की डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगी। तो एंजॉय करना मस्त तरीके से। एंड यस, ऐसी चीजें चैनल पर आती रहेंगी, तो ऐसा ज्यादा कोई निराश होने वाली बात है नहीं। मैं भी किसी एक के लिए कर सकता था, तो होपफुली आप लोग इस चीज को समझोगे। एंड अगेन कांग्रेचुलेशन। अगली स्टोरी की तरफ, पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। तो लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.888 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप थोड़ी सी घट गई है, 1.757 इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है। बाकी कल मंडे नाइट रॉ के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा एनएक्सटी जैसा फील होता है मुझे, वो एक बड़ा बिगर वाला इंपैक्टफुल वाली चीज कोई एक नहीं दिखती, तो उस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है मामला ठीक होना चाहिए। बट खैर चल रहा है, जैसा ये क्या कह सकता हूँ कि अभी जो कर रहे हैं उसकी वजह से आने वाले टाइम के लिए सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही है, वो मुझे थोड़ा ज्यादा ऐसा विजन दिखता है, क्योंकि एनएक्सटी के केस में भी वैसा ही है। रिसेंटली लोगन पॉल ने इम्पल्सिव पॉडकास्ट में एक ऐसी बात बोली भाई, जो सच में ऐसा हो सकता है जो डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले कभी नहीं हुआ। अभी आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के मोस्ट हेटेड हील सुपरस्टार हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। तो लोगन पॉल ने ये कहा कि मैं ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू को आइडिया पिच भी कर चुका हूं, मोस्ट हेटेड डुओ ऑफ ऑल टाइम, जब मैं और डोमिनिक मिस्टीरियो साथ में होंगे। वो कहते हैं कि डोमिनिक तो ऐसा, उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, वो माइक उठाता है उससे पहले क्राउड उसको बू करता है, तो क्यों ना हम दोनों साथ में टैग टीम बनाए और साथ में हमारी रिया रिप्ली भी हो, तो हम तीनों इस तरीके से चलेंगे। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू के, मुझे तो लग रहा है भाई क्लियरली ये शायद मोस्ट हेटेड टैग टीम बन सकती है, क्योंकि जो लोगन पॉल को रिएक्शन मिलता है वो तो पता ही है, और डोमिनिक का तो फिर नेक्स्ट लेवल का ही है। ये आइडिया अच्छा बोला वैसे लोगन पॉल ने, और ये बातें सुन के ना मुझे लोगन पॉल की लगता है कि सच में ये सोशल मीडिया का बंदा ही है, क्योंकि इसको एग्जैक्टली पता है कि क्या चीज बिक सकती है और क्या चीज से एक्चुअल में फायदा हो सकता है। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कंसिडर करेगी या फिर नहीं। अगली स्टोरी रिया रिप्ली से रिलेटेड है और डोमिनिक से रिलेटेड है। तो इनका मिक्स टैग टीम मैच बुक हो चुका है, रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस वॉल्किरिया एंड ड्रैगन ली। ये मिक्स टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है बुक किया हुआ है एनएक्सटी में। तो अब ये साथ में मिक्स टैग टीम मैच में भी रेसल करेंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट टाइम क्या इससे पहले कभी इन्होंने ऐसे मिक्स टैग टीम मैच में किया है, मैं भूल रहा हूँ भाई, मेमोरी थोड़ी सी बेकार हो रही है। बट अभी एक वीडियो इनकी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और ये उन्हीं और किस्सों में जुड़ चुकी है जब रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि काफी सारे लोगों को जला भी सकता है। तो यहाँ पे आप देख लो, बाकी इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं मेरे पास दिमाग में। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, और ये स्टोरी जुड़ी है ब्रे वाइट से और उनके फादर से। तो ब्रे वाइट के फादर ने खुद ये बोला कि तुम इंटरनेट पर जो भी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो ब्रे वाइट के बारे में, उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें सही नहीं होती हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि ब्रे वाइट विल रिटर्न होपफुली शॉर्टली, ऐसा करके उन्होंने ब्रे वाइट के बारे में बोला हुआ है। अब हमें तो वैसे ही इंटरनेट पे पढ़ के ही समझ में नहीं आ रहा, तो ये आई थिंक उनके फादर माइक रोटुंडा ने सही बात ही बोली है कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो। अभी तो वो अपनी करियर थ्रेटनिंग वाली किसी इलनेस से रिकवर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मामला भी ठंडा ही पड़ेगा, मैं तो ऐसा कह रहा हूँ। अगली स्टोरी उन सुपरस्टार से रिलेटेड है जिन्होंने रोमन रेंज को पिन किया हुआ है। तो ये आप चारों सुपरस्टार्स देख सकते हो समय आपकी स्क्रीन पर, शेन मैकमैन, एरिक रोवन, बैरन कॉर्बिन, किंग कॉर्बिन और जे उसो। ये वो चार नाम है जिन्होंने, जो लास्ट चार बंदे हैं रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में पिन करने वाले किसी भी तरीके से, चाहे वो क्लीन हो चाहे उस तरीके से हो। तो ये चार वो नाम है भाई। इनको तो एक इनका वो माउंट रशमोर जो होता है वो बना देना चाहिए, क्योंकि अब इन चारों ने तो कर दिया। पांचवा आई थिंक मुझे तो लग रहा है तभी होगा
जब रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जाएगी। दिन तो बहुत ज्यादा खास बन जाएगा वो जब ये चीज होगी। रॉक के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि रॉक आ जाएं, और क्योंकि उनको वैसे काम करने के लिए कुछ है नहीं इतना, मतलब हॉलीवुड से रिलेटेड वैसे तो पता नहीं 10 तरीके के काम होंगे उनके पास, लेकिन उसके बारे में आइडिया ये है कि रॉक इस पॉइंट पे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मतलब एक बार को जब स्ट्राइक ना होती तब वो चीज़ कर लेते, लेकिन अभी नहीं करने वाले। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है भाई, अभी तो बंदा अगर आ सकता है तो क्यों ना आए। तो ये थोड़ा सा रॉक का गलत जेस्चर हो जाएगा कि जिस टाइम पर हॉलीवुड के सारे लोग, राइटर्स, एक्टर्स अपना कुछ काम नहीं कर रहे, उस टाइम पर ये बंदा दूसरी तरफ देख रहा है। मतलब इसको उस टाइम पर भी उस चीज़ को कैपिटलाइज या फिर मैक्सिमाइज करना है। तो शायद इस जेस्चर की वजह से रॉक इस टाइम पर तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले। नॉर्मली हो सकता था कर सकते थे, लेकिन इस पॉइंट पर ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमको सुनने में आया है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि रॉक क्या वैसे भी आने वाले थे या क्या आने वाले थे, लेकिन जो भी है आपके साथ चीज़ें शेयर करनी होती तो मैं आपके साथ कर देता हूँ। बेकी लिंच की नई ये टी शर्ट निकल के आई है, और जैसा कि आपको पता ही है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, ऐसा ये काफ़ी बड़ी सेइंग है। और इसी तरीके से कुछ बिटर टेस्ट ऐसा करके इसको यूज़ कर रही है वो बहुत ज़्यादा। तो WWE ने इसकी मर्चेंडाइज निकाल दी है, और जैसी मर्चेंडाइज ये आई हुई है ना WWE शॉप पर, ये एकदम ऊपर की रैंकिंग में जा भी चुकी है। अब सोचो हम टी शर्ट खरीद रहे हैं जिसपे सिर्फ एक लेमन बना हुआ है, बड़ा सा, मार्केटिंग है सिर्फ। अच्छा बताओ ये कौन है, अगर नहीं थोड़ा समझ में आ रहा तो फिर ये गुंथर हैं। और ये गुंथर की ऐसी शक्ल मैंने नहीं की है, शेमस ने अपने ट्विटर पे ऐसी फोटो को डाला हुआ है। शेमस और गुंथर की वैसे यारी दोस्ती अच्छी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो टाइटल रहने का गम ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरीके से वो बयां करना चाह रहे हैं। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि शेमस को आसपास कुछ मौका मिल रहा है, बट मस्ती वगैरह तो उनकी चलती रहती है सोशल मीडिया पे। तो गुंथर की ऐसी फोटो भी डाल दी उन्होंने, भाईचारा अच्छा होगा इनका तभी ऐसा कर रहे हैं, वरना तो पंगे हो जाते हैं। ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिपोर्ट तो आई कि वो आने वाले 2023 के काफी शोज के लिए एडवर्टाइज है। फिर ये पता चला कि वो किसी भी शो में नहीं आने वाले। 2023 में हमने लास्ट टाइम उनको देखा अगेंस्ट कोडी रोड्स। अब गाइस रिंग साइड न्यूज इसके बारे में ये रिपोर्ट करता है कि WWE के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड लोग हैं जिनको ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल के बारे में पता है। इवन जो लोग ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लिखते हैं, जो WWE के राइटर्स हैं, उनको भी ये बात नहीं पता। उनको भी ये कहा गया कि जब जरूरत होगी तब तुमको बता दिया जाएगा ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या सीन है। जो नाम आ रहे हैं, विंस मैकमैन, ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड, निक खान, पॉल हेमन, ये वो सारे लोग हैं टैलेंट रिलेशन के अंदर बेसिकली जो काम करते हैं, जिनको आइडिया है ब्रॉक लेसनर के शेड्यूल के बारे में। तो फिर इस पॉइंट पर ये कह पाना तो और भी ज्यादा मुश्किल है कि ब्रॉक लेसनर की नेक्स्ट अपीयरेंस कब होने वाली है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रेक उनका लंबा है, बट होपफुली मैं गलत हूं और क्या पता पे बैक में ही वो आ जाए, क्योंकि एक पॉइंट पर मैं देख रहा था पे बैक के लिए भी WWE उनको एडवर्टाइज कर रही थी। अगली स्टोरी रोमन रेंस से रिलेटेड है, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है उन रोमन रेंस के फैंस के लिए जिन्होंने रोमन रेंस को बिग डॉग वाले कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पसंद किया था। क्योंकि बिग डॉग वाले कैरेक्टर की वही खासियत थी कि ऑड्स कितनी अगेंस्ट हो उसके, मतलब ट्राइबल चीफ के अगेंस्ट भी होते तब भी ऊपर ही आया था, लेकिन वो वाला बिग डॉग 10 बंदों को भी फेर देता था अकेले। वो डरता नहीं था किसी के सामने जाने से, कभी मैचेस से भागता नहीं था। उसके मैचेस में जो जीत होती थी वो काफी क्लीन निकल के आती थी। ये सबसे प्रॉब्लम बड़ी लगती है रोमन रेंस के फैंस को कि यार उस वाले कैरेक्टर में ये था, ट्राइबल चीफ कर तो रहा है लेकिन ये चीज मिसिंग है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर में, और वो ये है कि WWE प्लान कर रही है रोमन रेंस के लिए नया फेस इस ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के अंदर, जहां पे वो क्लीन मैचेस जीतना शुरू करेंगे सिर्फ अपने दम पर, अपने बलबूते पर। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से या फिर बाहर से कोई फैक्टर आया उसकी वजह से रोमन रेंस को विक्ट्री मिल रही है। सिमिलरली जैसा कि हम लोग अभी गुंथर के केस में देख रहे हैं, गुंथर जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपनी रिटेन करते हैं तो भाई पूरे स्वैग से करते हैं, इंपीरियम के साथ की कितनी जरूरत पड़ती है हमको पता है। तो ये चीज अब रोमन रेंस के साथ भी होने वाली है। और गाइस इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा डिकोड करके बताऊं कि ऐसा WWE पॉसिबली क्यों करने वाली है, तो अब क्योंकि ब्लड लाइन तो वैसे भी साथ है नहीं, तो ऐसा तो कोई वो भी नहीं हो पाया, मतलब चाह के भी वो चीज हो नहीं सकती है। तो इस आड़ में WWE ये करेगी कि ना रोमन रेंस का थोड़ा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर बिल्ड किया जाए। तो ये आपको ट्राइबल चीफ के आराम में बिग डॉग वाली वाइब देने वाला है, जब बंदा अपने सारे के सारे मैचेस जीत रहा है अपने ही दम पर। और इसकी वजह से मुझे लगता है जो ब्लड लाइन की स्टोरी की वो बात करें कि बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग में ही अभी हम हैं, जो पॉल हेमन कह रहे हैं, ये भी उसी के अंदर का पार्ट है कि भाई अभी ये चीज रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ के आराम में एक्सप्लोर नहीं करी है। तो इस हिसाब से आपको कुछ धांसू चीजें रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ के आराम में इसी चैंपियनशिप के साथ अभी और भी देखने को मिलेंगी। तो पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। पॉल हेमन की बात पर यकीन तो हम लोग कर सकते हैं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी एज से रिलेटेड, और जैसा आपको पता है अगले जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो टोरंटो में होने वाला है, जहां पर शेमस के साथ उनका मैच है। ये एज का लास्ट मैच होगा उनके WWE के करियर का, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है एज के खुद के ट्रेनर का। ये बातें उड़ते निकलते बाहर सामने आई कि एज ने इस तरीके से इस मैच को बिल्ड नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि एज
ने कहा था कि समर्स के आसपास जो है वो करेंगे, समर स्लैम वैसे उनकी होप थी लेकिन समर स्लैम क्योंकि हुआ नहीं, तो समर के आसपास उन्होंने बोला था कि वो अपने होम टाउन में अपना आखिरी मैच रेसल करेंगे और ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आउट ऑफ नोवेयर एज निकल के आए हैं और वो शेमस को फेस कर रहे हैं, उस बंदे को जो कि वापस से उनको WWE के रिंग में लेकर आया था, क्योंकि बिल्ड करने का इसको ज्यादा मौका मिला नहीं। अब देखते हैं ये बात कितनी सच है, क्योंकि अगर ऐसा एज का फेयरवेल हो रहा है तो फिर तो मजा सा नहीं आएगा, लेकिन अगर एज इसमें खुश हैं तो फिर भाई उनकी खुशी में ही खुश होना मेरे को लगता है कि अच्छी बात होगी। 24 अगस्त को गाइस चैनल पर वीडियो आने वाली है, स्पेशल 6 साल हो जाएंगे रेसल चैटर के, तो उसके लिए भी आप लोग, हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।